everybody. This is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज से मैं आपको बता दूं, हमारे जो है जेकेपी कांस्टेबल और फॉरेस्टर एग्जाम्स के लिए 2000 एमसीक्यू सीरीज हम लेके आ रहे हैं कंप्यूटर्स पे। तो इस सीरीज का आपके लिए एक बेनिफिट ये है, और आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हम जो इसमें एमसीक्यूज ला रहे हैं 2000 एमसीक्यूज, इसमें ज्यादातर आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि आप खुद जानते हो कि जेकेएसएसबी में पीवाईक्यूज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज रहती है। और बार बार हमने ये देखा हुआ है कि इसमें सेम क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो आपको आज से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2000 एमसीक्यू सीरीज। इसमें जितने भी पिछले 5 इयर्स से जो भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। प्लस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको टॉपिक वाइज रहेंगे, उन सबको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो अगर आप ये 2000 एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी से, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आई कैन अश्योर यू कि आप जो है, अगर आपका कंप्यूटर्स में 1 या 2 मार्क्स के अलावा आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वहां अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है वो सबके लिए जेकेएसएसबी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आती है। तो ये थी हमारी आज की बेसिक इंफॉर्मेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें आपको 15 जो है पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं, और आपको क्या करना है, एंड में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी जो है तैयारी कितनी अच्छी है, और आपको कौन कौन सी टॉपिक्स है जो आपको अभी पढ़ने हैं, जो आपके वीक चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको इसका आंसर गेस करना है। इन एमएस पावर पॉइंट 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलता है? तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। व्यू, डिजाइन, ट्रांजिशन या फिर एनिमेशंस। अगर आपको आता है तो आंसर आप कमेंट कीजिए, और हम ये आपको लाइव भी दिखाते हैं। तो इसके लिए हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऊपर जो टैब वाले ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन पे जाते हैं, डिजाइन ऑप्शन जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शंस देख सकते हो। हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वो है डिजाइन। तो बाकी अगर आपको व्यू में जाना है, ट्रांजिशन में जाना है और एनिमेशन में जाना है, इसके भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे एंड में आता है व्यू का ऑप्शन। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि जो मैक्रोज है, मैक्रोज कहाँ पे आपको आता है, कौन से टैब में, तो वो व्यू के ऑप्शन में आएगा। इसके अलावा आपको जूम का ऑप्शन भी व्यू में आएगा, एंड ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, और इसके अलावा ये सारे के सारे व्यूज है, जो जैसे रीडिंग व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू, जितने भी व्यू है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, ये सब आपको व्यू ऑप्शंस में ही शो होंगे। उसके अलावा स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, तो ये जूम और ये सारे के सारे व्यू और मैक्रोज, ये आपको कहाँ पे शो होंगे, व्यू ऑप्शन में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है एनिमेशन, यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये जो मैंने ट्रांजिशन पेज ओपन करा है, तो यहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स पे जो ट्रांजिशन ऐड करते हो ना, वो यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। तो सारे के सारे ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे शो होंगे जब आप स्लाइड बनाओगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इसके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें आपको बताना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपको आया था जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जेएससी एग्जाम जो हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आई होप ये आपको सबको आता हो ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, ब्लॉक्स, कॉफी कप, एवीजी एंड विक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एवीजी। क्या है इसका आंसर, एवीजी। तो इसके अलावा आपको आई थिंक और भी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पता होंगे, जैसे कि
सबसे पहले मैं बात करूं अवीरा, ठीक है, ये आपको पता होगा, साथ साथ में आपने नोट करते चलना है, ठीक है। नोर्टन 360, तो ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है माउस में, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कैस्पर स्काई, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आते हैं एंटीवायरस या फिर वायरस के ऊपर। इसके अलावा मैं बात करूं ट्रेंड माइक्रो, ठीक है, और पांडा। इसके अलावा कौन कौन से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सारे के सारे जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एवीजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और जहाँ जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है वो हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं, तो उसे हम क्या क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, कंट्रोलिंग, इनपुटिंग, स्टोरिंग या फिर प्रोसेसिंग। तो आई होप ये काफी ज्यादा इजी आपको भी हो जाएगा गैस करने के लिए। कंट्रोलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता, हम एंटर कर रहे हैं, तो जब भी हम डेटा एंटर करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं तो वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हैं ना। इनपुट डिवाइसेस जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा जब एंटर करते हैं तो उससे क्या होता है, या फिर ट्रैक बॉल से, डिजिटल पेन से, माउस से हम जब भी डेटा एंटर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। तो उसके अलावा हमारी जो मेमोरी डिवाइसेस है उसमें वो डेटा स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो आउटपुट जो है शो होता है आपकी स्क्रीन पे। तो ये जो है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है, जो डेटा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। जब भी आप डेटा इनपुट देते हो तो ये आपको साइकिल, कंप्यूटर सिस्टम हमारा ये साइकिल फॉलो करता है। तो ये देख सकते हो आप, इसका जो राइट आंसर है वो इनपुटिंग है। तो अभी तक काफी इजी क्वेश्चन आपने करे। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने वो पर्टिकुलर अपनी नोटबुक पे लिखना है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन ना भूले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एन अ डैश इज रिटन विच इज एन इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो भी रिटर्न या फिर इंग्लिश की जैसी एक्सप्लेनेशन होती है किसी सॉल्यूशन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं। अ डैश, क्या हम उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं, क्या हम उसे सूडो कोड बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये जो आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम, अगर बात करें स्पेशली जब भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो, सॉल्व करनी हो, या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने कोई भी सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम एक क्या फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, एल्गोरिथम इज रिटन विच इज एन इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको इंग्लिश जैसी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको इसका याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि अगर हमने कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को हम इनपुट देंगे तो उसके बाद एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है, ये होंगे हमारे सेट ऑफ रूल्स। उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक एल्गोरिथम, ठीक है। ये इंग्लिश की जैसी एक्सप्लेनेशन हमें मिल रही है। तो इतना ही है ये आप देख सकते हो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन कैन बी, ये हमने अभी किया, इसको आप छोड़िए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टुगेदर नोन एज। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये। इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीपीयू, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूनिट्स होते हैं, एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट,
एक होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 3 ही यूनिट होते हैं सीपीयू के, जिसमें ये 2 हमने पढ़े, और इसके अलावा एक मेमोरी यूनिट भी होता है। ठीक है, एक मेमोरी यूनिट होता है। तो इसके अलावा सीपीयू जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आईसी पे होता है, इंटीग्रेटेड चिप, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम मेमोरी डिवाइसेस यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस रैम के थ्रू हम यहाँ पे सीपीयू में लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से होते हैं, एंड ये सारे के सारे आपको पेपर में आते हैं, इसलिए मैं लिखा रही हूँ नॉट, और ये सारे के सारे कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। और इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शंस को रेगुलेट करना होता है वो भी कंट्रोल यूनिट करता है। और इस तरह से इनपुट आउटपुट जितने भी यूनिट्स हैं, और मेमोरी यूनिट स्टोरेज का काम करता है। तो ये आपका जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी वजह से इसको फिजिकल हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, मेन आपको पता चल गया, ये आईसी पे बना होता है, जो हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर जिसको, उस पे होता है ये। और जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं इसके साथ लिंक्ड होते हैं। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे डेटा इनपुट देते हो और ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है मेमोरी डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेंगे, एडवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है आपको गेस करना है, और दिस इज हार्डवेयर, क्योंकि ये फिजिकल डिवाइसेस जो भी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनको हम टच कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। तो कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि अभी हमने सीपीयू पढ़ा, उसे भी आप टच कर सकते हो। प्रिंटर हो गया, इसके अलावा माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, और क्या होता है, अब एक होता है साउंड कार्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और साउंड कार्ड के अलावा आपको प्रिंटर मैंने लिख लिया, सीपीयू, माउस, ग्राफिक्स कार्ड भी जो है हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस है, साउंड कार्ड भी हो गया। और इसके अलावा हमारा जो मॉनिटर है, मेन स्क्रीन, और स्पीकर हो गए। तो आप देख सकते हो कितने सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो ये सब क्या है, हमारे फिजिकल डिवाइसेस है कंप्यूटर सिस्टम के, जो सब मिलके जिनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो मान लो, तो वो पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर ही होता है। उसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। तो वो जब भी आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो उसमें वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, और हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और फर्मवेयर की बात करूं तो ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ये दोनों होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आता है, फर्मवेयर इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों जो है फंक्शंस किसके होते हैं, वो है हमारा फर्मवेयर। और नेक्स्ट आ गया हमारा एडवेयर। तो आपको आपको पता होगा, जैसे कि आप जब भी फोन यूज करते हो या इंटरनेट यूज करते हो, आपको वहां पे ना एक पॉपअप शो करते हैं। ठीक है, जब भी मतलब आपको दिख रहा होता है ना कि आप ये पर्टिकुलर मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी वेबसाइट में ओपन करते हो तो आपको वहां पे पॉपअप शो करते हैं। वो सब उनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे एडवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। तो अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी है, और सेम यही आपका लेवल रहता है जेकेएसएसबी का। ठीक है, क्योंकि उसपे 2 या 3 क्वेश्चन वो ऐसे डालेगा कि वो किसी को भी नहीं आते होंगे, तो वो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जो आप कर सकते हो, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो आपको पक्के वहां पे सही करके ही आना चाहिए। ठीक है, ये भी जेकेएसएसबी का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? तो
इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अमेरिकन, इसमें आपने कंफ्यूज होने वाली लाइंस है क्योंकि ये एशियन है और अफ्रीकन है, इसको तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और बची ये दो वाली, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको इतना तो पता है अमेरिकन है तो ये अमेरिका है, तो कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपने इनको पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे है सिर्फ अमेरिकन के अलावा अमेरिका है और स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन भी गलत होता है, ये वाला आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो ये इजी क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं हमने लगाना। नेक्स्ट है डेटा दैट मीन स्टोरिंग एट द सेम डेटा एट मल्टीपल लोकेशंस, उसे हम क्या बोलते हैं। सेम डेटा को जब हम अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर करते हैं। ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंस, इनकंसिस्टेंसी, शेयर्ड या फिर रिडंडेंस। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको हो सकता है आप कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए, बाकी जिन्होंने तैयारी की होगी वो तो इसका भी आंसर अच्छे से दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिडंडेंसी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप इसका राइट आंसर। इसका मतलब होता है कि सेम डेटा को आप मल्टीपल लोकेशंस में स्टोर कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है, इससे कोई रिलेट ही नहीं कर रहा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इन एमएस एक्सेल 2019 इनमें से कौन सी की यूज होती है जिससे हम जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल में हमने कोई टेक्स्ट लिखा होता है वो क्या हो जाता है, बोल्ड करने के लिए हमने वो की यूज करनी होती है। तो ये जो शॉर्टकट कीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस की, तो ये सभी आपने अच्छे से पढ़नी है और इसकी हम रिविजन भी करेंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5 या फिर Ctrl+2। इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले इसका राइट आंसर है Ctrl+2, ठीक है। ये किसके लिए होता है, बोल्ड के लिए। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। 4 किसके लिए होता है, अंडरलाइन के लिए। अब आपने इसको कैसे याद करना है, 4 जैसे अगर हम ऐसे भी लिखते हैं ना 4, तो अंडरलाइन, अंडरलाइन कैसे होती है, यू से होती है। तो ये आपको इजीली लर्न करना है ट्रिक वाइज, ठीक है। Ctrl+4 अंडरलाइन के लिए होता है और 3 जो है वो इटैलिक के लिए होता है। Ctrl+3 इटैलिक मतलब ये किसी भी सेल में किसी भी टेक्स्ट को आपने पर्टिकुलरली उसका डिजाइन चेंज करना है, वो ये सारे ऑप्शन में उसके बता रही हूँ एमएस एक्सेल के पर्टिकुलरली। Ctrl+5 ये किसके लिए यूज होता है, स्ट्राइक थ्रू के लिए, ठीक है। तो ये लिखा नहीं जा रहा है इसे माउस से, तो इसको इग्नोर कीजिए, बस जो मैं बता रही हूँ आप इसको पर्टिकुलर नोट कर लीजिए। ये बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जेके एसएसबी के, तो ये देख सकते हो आप इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन डैश डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसलेट दैम इनटू अ फॉर्म कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट। तो आपने वो बतानी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो हमारा डेटा एक्सेप्ट करती है। आपको आउटसाइड वर्ल्ड से जब भी कोई डेटा आप एंटर करते हो तो ये डिवाइस उसको एक्सेप्ट करती है और फिर ये ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर में उस तरह से कि कंप्यूटर जो है वो पता कर सके, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस कर पाए। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं। तो आपको इतना पता ही होगा कि जब भी हम आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा इनपुट ही करेंगे ना तभी वो कंप्यूटर को समझ आएगा। कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस होगी तो वो उसको डेटा को कंप्यूटर जो है रिलेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है जिससे कंप्यूटर उसे इंटरप्रेट कर सकता है और फर्दर जो है उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको उसके इनपुट मिलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आपको पता होगा। आपको ये भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया और इसके अलावा वेब कैम हो गया, टच पैड हो गया। तो ये सारी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस है। और इसके अलावा बात करूं मैं आउटपुट डिवाइसेस की, इसका राइट आंसर इनपुट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं आउटपुट डिवाइसेस की तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके आ जाएगी मॉनिटर,
जो आउटपुट डिवाइसेस जो आपको जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, आपको एज अ आउटपुट वो डिवाइस प्रोवाइड करती है डेटा। अब जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। आप इससे कोई डेटा एंटर नहीं करते हो लेकिन आपको रिसीव होता है। हेडफोन के अलावा मैं बात करूँ, स्पीकर हो गए, देन प्लॉटर हो गए, आउटपुट डिवाइसेस ज्यादा नहीं है, प्रोजेक्टर हो गए। तो ये सारी की सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। कौन कौन सी है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर, इसके बाद स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गए, और ये प्रोजेक्टर, पीपी से प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर, ये तीन जो है पीपीपी, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। बाकी हेडफोन्स जो है वो आपको डेटा आप सुन सकते हो उससे, सिर्फ हेडफोन्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन बतानी है आपने एमएस वर्ड की, इनमें से कौन सी है फाइल एक्सटेंशन, जिसमें है DOSM, .DOPM, .down, .docm। तो ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं इसमें भी आप अच्छे से गैस कर लोगे। तो इसका राइट आंसर है हमारा DOCM। तो इसके अलावा ये M जो है मैक्रोज के लिए होता है, और अगर मैं बात करूं DOCX, तो ये भी जो है आपकी MS वर्ड की क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये आपको सॉरी ध्यान रखना है। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के बाद वाली है ये DOCX। और अगर मैं बात करूं सिर्फ .DOC, तो ये है 2003 वाली, ठीक है। और इसके अलावा .DOCM, तो ये माइक्रो जो मैक्रो ऑप्शन होता है ना वर्ड में, उसके लिए यूज होती है, मैक्रो इनेबल। और अगर बात करूं DOTX, तो ये किसके लिए होती है, DOTX बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये DOCX है ना, ये 2007 वाली है वर्ड की, और .DOTX है ना, जो ये वर्ड का जो टेम्पलेट है उसकी है। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है, इसका राइट आंसर ये है। अब आपको बताना है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड। तो ये क्वेश्चन आपको आया था जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2021 में। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहला वर्जन कब इंट्रोड्यूस हुआ था वाईफाई का, 1997 में, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान रखना है और लर्न करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन सारे आपने एक दो पेज बनाने हैं, उस पे सारे के सारे लिखने हैं, और बार बार उनको रिवाइज मारना है, यानी कि रट्टा मारना है। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ट्रांसमिट डेटा इन वंस डेटा एंड इन वन डायरेक्शन ओनली। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको डेटा एक टाइम पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, कंप्लीट, कनेक्टेड, ड्यूप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उसकी 3 टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती हैं, 3, जिसमें है बात करें हम सिंपल ड्यूप्लेक्स, उसके अलावा हाफ ड्यूप्लेक्स, उसके अलावा जो है फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। 3 होते हैं, सिंपल हो गया, एक हाफ हो गया, और फुल ड्यूप्लेक्स। तो आपका क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जब भी आप डेटा ट्रांसमिट करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिंप्लेक्स। तो आपको इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए सबसे पहले। जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हो, तो सिर्फ आपको जो टीवी आप देख रहे हो, तो आपको सिंपल एक ही जगह से डेटा ट्रांसमिट होता है ना। ऐसे नहीं है कि आप टीवी रोक के उनको आप कुछ बोल सकते हो कि जो है आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है ना। आपको जो टीवी में दिख रहा है तो आप वो देख रहे हो। इसके अलावा मैं बात करूं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो ये भी सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स है, जिसमें आप एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट करते हो। और अगर बात करूं मैं हाफ ड्यूप्लेक्स की, तो इसकी एग्जांपल क्या है, वॉकी टॉकी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा मैं बात करूं फुल ड्यूप्लेक्स की, तो जिसमें आपकी आ सकती है टेलीफोन कॉल्स। तो इस पे दोनों पार्टीज जो है एक टाइम पे डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो फॉर्म में या जैसे भी।
तो ये है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे आप डेटा ट्रांसमिट करते हो। 3 टाइप्स मैंने बता दी, उसकी एग्जांपल्स भी बता दी। तो ये इसका राइट आंसर है सिंपलेक्स ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट है डैश occurs when an unauthorized person uses the hours paid for by the another person। तो इसका क्या है कि ये एक तरह का साइबर क्राइम होता है जिसमें जो ऑथराइज पर्सन होता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि कोई जो है उसका डेटा यूज कर रहा है उसके मतलब जानकारी के बिना। तो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है जब ऐसा काम करता है तो उसके ऑप्शन हम देखेंगे डेटा डिडलिंग, इंटरनेट टाइम थेफ्ट, इस्लामी अटैक या वेब जैकिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको जेएसए 2021 में आया था। इसमें मोस्ट जो क्वेश्चन आज की स्लाइड में है ये जेएसए के है, जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट टाइम थेफ्ट। तो ये क्या होता है, एक तरह का साइबर क्राइम होता है जिसमें कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वो क्या करता है कि दूसरे के जो उसने आवर्स पेड करे होते हैं ना इंटरनेट के, उसको यूज कर लेता है। उससे क्या होता है कि वो पहले तो क्या करता है कि जब वो यूज करता है तो वो उसका जो इंटरनेट का यूजर आईडी पासवर्ड वो हैक कर लेता है, या फिर किसी भी इलीगल तरीके से वो उसे हैकिंग करके उसके नॉलेज के बिना वो अब आईडी यूज करता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका डेटा जो है उन इंटरनेट आवर्स कोई और यूज कर रहा है। तो इसका आंसर है इंटरनेट टाइम थेफ्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक तरह से फिशिंग अटैक होता है जिसमें अनऑथराइज यूजर जो है आपका सिस्टम हैक कर देता है, फिर आपसे जितने भी सिस्टम उन्होंने हैक करे होते हैं ना एक तरह से उनसे फिरौती मांगता है, ठीक है, अटैक कर देता है उनके सिस्टम। तो इसे हम एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड भी बोल सकते हैं, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है, ठीक है। तो उससे तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में पैसे लेते रहते हैं लंबे टाइम तक, जिससे वो क्या कर लेते हैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं और ये एक तरह से फाइनेंशियल जो है ये यूज कर लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, इनका आपने आंसर बताना है। ऑप्शंस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है ये किसके एग्जांपल्स किसके हैं, ये इनको हम कॉमनली बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारी के सारी पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन होती है इनकी, उसकी अकॉर्डिंगली वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन, जिससे कि लोगों को उनका जो टास्क अकम्प्लिश करने में उनको हेल्प हो। तो ये स्पेशली डिजाइन ही किए गए होते हैं स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जैसे कि आपको ग्राफिक्स बनाने हैं तो ये स्पेसिफिक टास्क हो गया, ये कोई जनरल टास्क नहीं हुआ कि सभी लोग ये करेंगे। तो इसके लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है। जैसे कि एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। आपको अगर जैसे ऑनलाइन किसी को पढ़ाना है तो इनकी भी पर्टिकुलर आजकल चैनल वालों ने एप्स बनाई होती है ना, तो वो भी क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एंटरटेनमेंट के लिए भी आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देखते हो, जैसे कि आप जियो सिनेमा देखोगे, आप हॉटस्टार देखोगे, आप यूट्यूब देखोगे, आप कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स आप देख लो, तो उसमें वो सब क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। और अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो क्या हेल्प करता है हमारे जो सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको चलाने में हेल्प करता है। अब जितने भी हमारे कंप्यूटर सोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस होती है ये उनको मैनेज करता है। तो ये हमारे कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, ये उसी के साथ आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ आया हो। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। द डैश इज अ बोर्ड दैट प्लग्स इनटू द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेट्स इमेज फॉर डिस्प्ले। इसके ऑप्शंस क्या है, ऐसा बोर्ड उसे हम क्या बोलते हैं जो जब भी हम मदरबोर्ड में उसको प्लग करेंगे तो उससे हमें क्या दिखाई देगा, इमेजेस दिखाई देंगे। तो ऑप्शंस है वीडियो कार्ड, फैन,
साउंड कार्ड या नेटवर्क कार्ड। तो ये इजी है, क्योंकि अगर फैन लगाने से थोड़ी ना आपको इमेज आएगी, या साउंड लगाने से इमेज कैसे आएगी, नेटवर्क कार्ड से तो नहीं आएगी। तो इसका तो ऑब्वियस है कि आप वीडियो जब देखते हो तो आपको इमेजेस भी तो दिखती है ना। तो इसका राइट आंसर है वीडियो कार्ड। तो ये देख सकते हो आप। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन, ये भी आपका जीएसए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, किस में करते हैं, फ्लॉप्स में करते हैं, ब्लॉप्स में करते हैं, ई लॉप्स में या टी लॉप्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स की क्या डेफिनेशन होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लिख लेना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। In MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to close the document? तो अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एंड कंट्रोल प्लस ओ। तो इसके ऑप्शंस जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो सी है, तो सी से क्या होगा, कॉपी। एस है तो एस से क्या होगा, सेव। और डब्ल्यू जो है ऑलमोस्ट आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, बाकी सारे भी जो है ऑप्शंस आएंगे तो जिसमें डब्ल्यू होगा तो वो क्लोज वाला होगा। ठीक है, और ओ तो है, ओ से क्या होगा, ओपन। एक्स से क्या होता है, कट। जेड से क्या होता है, अनडू। वाई से क्या होता है, रीडू। ये सारे सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंटीवायरसेस शुड रन एट अ टाइम इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पॉइंट्स पे होने चाहिए जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कितने एंटीवायरसेस जो है एक टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम पे रन होने चाहिए? ऑप्शंस आर 4, 5, 3 या फिर 1। तो अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप 4-5 एंटीवायरस लेके रख लोगे। इतने आप क्या करोगे लेके, 4 या 5 या 3? तो इतने तो आपको चाहिए नहीं। तो ऑब्वियस है आपको एक ही एंटीवायरस डालना होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो एक टाइम पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितने जो है एंटीवायरस रन होने चाहिए, एक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो इसका आंसर। नेक्स्ट है MS Excel 2019, इनमें से कौन सी शॉर्टकट यूज होती है जिससे आप जो है सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हो? जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है उसे आप ओपन कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शंस है Ctrl+1, Ctrl+3, Ctrl+2 एंड Ctrl+4। तो इसके मैंने ये तीनों ऑप्शन आपको ऊपर भी सॉल्व कराया है। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+1। तो ये फॉर्मेट जो सेल डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए होता है। 3 मैंने बताया था इटैलिक, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए। 2 जो है वो किसके लिए था, बोल्ड के लिए। इसके अलावा 4 मैंने आपको बताया था ये कैसी शेप होती है, यू की जैसी। तो ये किसके लिए होगा, अंडरलाइन के लिए। तो मैंने Ctrl+5 आपको बताया था वो स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन MS Excel 2019 विच ऑफ द शॉर्ट, ये सेम ही हो गया। माउस हो गया, ट्रैक बाल, इलेक्ट्रॉनिक पैन, ये कौन सी डिवाइसेस हैं? इसकी एग्जांपल्स है, ये कीबोर्ड डिवाइसेस की है, विजन बेस्ड डिवाइसेस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस या स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस। तो ऑब्वियस है आप माउस किसके लिए यूज करते हो, पॉइंट एंड ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ। ट्रैक बॉल भी, और पेन और इलेक्ट्रॉनिक पेन जो टैबलेट में यूज होता है। तो ये सब किसकी एग्जांपल्स है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की। तो अगेन ये इजी क्वेश्चन था आपका। तो इनपुट डिवाइसेस है ये सारी की सारी। ठीक है, IPv4 इज अ डैश बिट न्यूमेरिक एड्रेस, ये भी आपका JSA 2021 में आया था। ऑप्शंस है 64, 16, 128 या फिर 32। तो ये ओल्डर वर्जन है। अभी न्यू वर्जन क्या आया है, IPv6, ये आपको पता होगा। तो IPv4 जो है ये 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो न्यूअर वर्जन है IPv6 ये 128 बिट का है न्यूमेरिक एड्रेस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब इनमें से बताना है आपने फाइल एक्सटेंशन जो MS वर्ड 2019 मैंने पीछे भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, .docx, .docx, .dotx या फिर .doix। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका राइट आंसर क्या है, .dotx। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होते हैं और इनको आपने इग्नोर करना, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। अब फ्लॉप्स की मैंने ऊपर भी आपको अभी जस्ट इसकी फुल फॉर्म बताई थी, ये देखो ये भी क्वेश्चन आ गया था, तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, तो ये सीधा आपको आंसर, ये देख लो आप, फ्लोटिंग है ना, बाकी सब फिक्स है, फ्लीट है, तो ये आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको तो पहले हटा लो। और फ्लोट और फ्लोटिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फ्लोटिंग आपको याद हो जाएगा तो आप फ्लोट में भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगेन इसका राइट आंसर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ये जूनियर असिस्टेंट ये भी जैसे में आया था। MICR जो कि इनपुट डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत बार आपको PYQ आया हुआ है। इसके अलावा भी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के अलावा भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंकजेट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मैप इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मास्टर इंक। तो ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आप देख सकते हो। अब फिर से आ गई आपकी फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम। ठीक है, रोम की जो टाइप्स है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रोम, या फिर इजी प्रोग्रामेबल रोम। तो रोम की जो जो एग्जांपल है, जैसे कि पी रोम होगी, ये क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद EE वाला जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम की जो टाइप्स है, जिससे हम डेटा को इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज करते हैं, तो इससे जो है डेटा इरेज हो जाता है। अब आज का जो हमने टॉपिक किया, जिसमें हमने लेक्चर किया, जिसमें हमने कंप्यूटर की सारे के सारे MCQs किए हैं, टोटल 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 15 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे आज इतने मार्क्स आए, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उससे भी ज्यादा मार्क्स लाऊं। और जो भी आपके वीक जो है टॉपिक्स है, आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार लेक्चर देखिए, पढ़िए, MCQ सॉल्व कीजिए, बिकॉज जितने भी MCQs आप सॉल्व करोगे आपके लिए उतने ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए हैं तो प्लीज आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए हमारे चैनल को, जिससे हम और मोटिवेट होंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे। और हमारी जो 2000 MCQ सीरीज हमने आज स्टार्ट करी है, इसको हम श्योरली कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ GK और मैथ और करंट अफेयर्स, इनके भी लेक्चर्स आपके साथ ही साथ में आ रहे हैं। और आप इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, GK की, मैथ्स की, तो आप वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।